प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के अगर किसी नेता या पार्टी में सबसे ज्यादा भूमिका बांधी है तो वो थे मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना सियासी भविष्य दांव पर लगा दिया था। हाल तो ये था कि वे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे थे कि बीजेपी को हर हाल में हराए, लेकिन गुरुवार को चुनाव परिणाम आने के बाद मुकेश सहनी और उनकी पार्टी दोनों सदमे में पड़ी दिख रही है। जी हां, बिहार के पड़ोसी राज्य में मुकेश सहनी के सारे दाव और दावे सुपर फ्लॉप साबित हुए। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे मुकेश सहनी ने चुनाव में पहले ये दावा किया था कि हमें सूबे में 165 सीटों पर उनकी जाति के वोटरों की संख्या निर्णायक है, लिहाजा ऐसे हर सीट पर वह चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले 165 सीटों पर मोटरसाइकिल बांटे गए ताकि पार्टी के नेता उन मोटरसाइकिल पर घूमकर वीआईपी पार्टी का प्रचार कर सके, लेकिन चुनाव होने के पहले ही ये हाल हुआ कि 165 उम्मीदवार नहीं मिल पाए। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ 53 उम्मीदवार उतार पाई। अब हम उन उम्मीदवारों का हाल बता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी जिन 53 सीटों पर चुनाव लड़ी उनमें से 19 सीटों पर उनके उम्मीदवार को 1000 वोट भी नहीं मिल पाया। उदाहरण के लिए यूपी में मुंगरा बादशाहपुर सीट पर सिर्फ 223 वोट आए थे, तो अमेठी सीट पर वीआईपी उम्मीदवार को मात्र 333 वोट मिले। छपरौली सीट पर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को 759 वोट आए, तो शेखोपुर सीट पर मात्र 582 वोट। इसी तरह उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर क्षेत्र में 370, चौरी चौरा सीट पर 322 वोट, सिसवा सीट पर 323 वोट, आनवला सीट पर 514 वोट, बदलापुर सीट पर 560 वोट, चौरा चौरी में 759 वोट, जहानाबाद में 838 वोट मिले। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का हाल तो ये हुआ है कि सिर्फ 3 सीटों पर ही पार्टी को 5000 से ज्यादा वोट मिल पाए। वीआईपी को सबसे ज्यादा वोट बैरिया विधानसभा सीट पर मिले। दरअसल इन सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया था। सुरेंद्र सिंह पार्टी से बगावत करके चुनाव मैदान में उतर गए। उन्होंने वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। सुरेंद्र सिंह को 28000 से ज्यादा वोट आए, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। बैरिया सीट के अलावा सिर्फ 2 सीटें ऐसी रही जहां मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 5000 से ज्यादा वोट मिले। आलापुर विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार प्रेमलता को करीब 60,000 वोट, तो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के अजय शंकर को तकरीबन 7,500 वोट हासिल हुआ। उत्तर प्रदेश के 16% वोट बैंक को अपनी मुट्ठी में बताने वाले मुकेश सहनी का हाल ये हुआ है कि उनके किसी भी उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। यूपी की किसी सीट पर उनका उम्मीदवार मुकाबले में ही नहीं रहा। बाइक बांटने से लेकर हेलीकॉप्टर से धुआंधार प्रचार का फायदा उनके किसी उम्मीदवार को मिलता नहीं दिखा। ये तो उत्तर प्रदेश चुनाव में वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी का हाल था, जिसे हम आपको बता रहे थे, लेकिन सियासी जानकार बता रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ असली खेल तो बिहार में होना है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो करने की कोशिश की उसके बीजेपी में काफी रिएक्शन है। बिहार बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि यूपी में मुकेश सहनी ने जो किया उसे भूला नहीं जा सकता है। बीजेपी नेता ने कहा कि मुकेश सहनी की पूरी पॉलिटिक्स भाजपा की देन है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया था तो भाजपा ने अपने साथ लाकर 11 सीट दी। मुकेश सहनी चुनाव हार गए, फिर भी बीजेपी ने मंत्री बनवाया। बीजेपी नेता ने कहा कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाते तो इससे भाजपा को कोई समस्या नहीं थी। भाजपा समझ रही थी कि मुकेश सहनी का क्या हश्र होने वाला है, लेकिन वे उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे थे कि भले ही मुझे वोट मत दो, लेकिन बीजेपी को हराओ। बीजेपी नेता ने कहा कि इसे भूला नहीं जा सकता है। अब संभावना ये बन रही है कि मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी जाएगी। बीजेपी नेता बताते हैं कि पार्टी को पहले से ही अंदेशा था कि मुकेश सहनी धोखा दे सकते हैं, तभी उन्हें 2020 में उस सीट से एमएलसी बनाया गया जिसका कार्यकाल सिर्फ 1.5 साल का था। मुकेश सहनी का कार्यकाल अगले 2 महीने में खत्म हो रहा है। बीजेपी फिलहाल उन्हें फिर से विधानसभा परिषद में भेजने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में मंत्री की कुर्सी भी जाएगी। भाजपा के एक नेता ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी का एक भी विधायक उनके साथ नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि उनकी पार्टी के किसी दूसरे विधायक को मंत्री बना दिया जाए। बीजेपी नेताओं की ये भावना मीडिया के सामने भी आने लगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम आने के साथ ही
बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पार्टी नेतृत्व से मांग कर दी कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया जाए। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद पार्टी के वरीय नेताओं से मिलकर ये मांग कर चुके हैं कि मुकेश सहनी को एनडीए से निकाला जाए। अजय निषाद को उत्तर प्रदेश चुनाव तक खामोश रहने का कहा गया था। उनके करीबी बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व से सांसद निषाद को यह भरोसा दिलाया था कि वह उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मुकेश सहनी पर निर्णायक फैसला लेगा। ऐसे में मुकेश सहनी का सियासी भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।